जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये भी उम्मीद है कि आप मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, कमेंट्स लिखा करें, शेयर किया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। इस एपिसोड में आपको बड़ी गोल्डन टिप देने जा रहा हूँ। ये ज़बरदस्त है, ख़ासकर यंग्स के लिए, और जो बड़े सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को ये बात बताएं, ये उनके लिए मशले रहा होगी। जी बहुत बड़ा गोल्डन टिप है। तो किस्सा यूँ है कि हमारे इधर सियालकोट में बहुत मशहूर हैं हकीम ख़ातम अली साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वली अल्लाह थे, बुज़ुर्ग थे, हिकमत का काम करते थे, मतिब था उनका। पहले जितने भी हकीम होते थे वो ज़्यादातर अल्लाह वाले ही होते थे। तो उनकी दुआई में नहीं लेकिन उनकी निगाह में असर होता था। जिस पे नज़र पड़ जाती फ़कीर की, उसकी मर्ज़ भी जाती रहती, उसे कल्बी सुकून भी मिल जाता। तो एक लड़का आया तो दवाई लेने, उसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किबला हकीम साहब ने उसे दवाई दे दी। वो दवाई लेके चला गया। दवाई 2 दिन की थी। 2 दिन इसने दवाई इस्तेमाल की लेकिन उसे आराम नहीं आया। 2 दिन के बाद वो दोबारा आ गया, गिला शिकवा करने लगा कि आपका बड़ा नाम सुना था लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो हकीम साहब थोड़ा सा फ़िक्रमंद हुए लेकिन उसे मज़ीद 2 दिन की दवाई दे दी। शायद उन्होंने बदली, नहीं बदली, क्योंकि अब दवाई का मैंने आपको कह दिया बहाना ही होता था। तो वो दवाई लेके चला गया 2 दिन की। 2 दिन के बाद वो फिर वापस आया। इस वक्त वो थोड़ा सा गुस्से से और सख्त लहजे से गोया हुआ कि हकीम साहब, आपका मैंने बड़ा नाम सुना था लेकिन आपकी दवाई से मुझको आराम नहीं आया। हकीम साहब भी थोड़े से फ़िक्रमंद हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम दूसरी मर्तबा आए थे मैंने दवाई बदली थी, मैं एक बात पूछना भूल गया था। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? कहने लगा जी हकीम साहब ज़िंदा है। तो हकीम साहब फरमाने लगे, फिर अब सच सच मुझे बताना जो मैं पूछने लगा हूँ, मुझसे वादा करो सच बोलोगे। उसने कहा जी मैं सच बोलूँगा। तो हकीम साहब ने पूछा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे माँ बाप जैसे बता रहे हो कि हयात हैं, क्या तुम वालिदैन के ताबेदार हो? उसने कहा नहीं किबला, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं, आप कह सकते हैं कि मैं उतना फरमा बरदार नहीं हूँ जितना होना चाहिए। तो हकीम साहब फरमाने लगे मुस्कुरा के, कहने लगे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी दवाई माँ बाप के ना फरमा बरदार पे बिल्कुल असर नहीं करती। अब ऐसे करो, माँ बाप से जाके अपने गुज़श्ता बदअमालियों की, नाफरमा बरदारियों की माफ़ी मांगो, उसके बाद मेरी दवाई खाना। अगर फिर आराम ना आया तो मेरे पास आना, और अगर आराम आ गया तो मुझे आके बताना। वो चला गया। उसने उसी नुस्खे पे अमल किया कि इलाज से परहेज़ बेहतर है, और उसने हकीम साहब की दवाई खाई, उसको आराम आ गया। अगले दिन आके हकीम साहब का उसने शुक्रिया अदा किया। हकीम साहब फरमाने लगे कि आइंदा ज़िंदगी में भी ये बात हमेशा याद रखना, जो माँ बाप का नाम फरमा बरदार है उस पर अल्लाह ताला की रहमत, किसी बुज़ुर्ग की शफ़क़त कभी नहीं होती। ये सब वालिदैन की निस्बत से मिलता है। दुनिया में तरक्की, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ये सब माँ बाप की दुआओं की बदौलत है। उम्मीद है आप इस गोल्डन टिप से लाजमी महसूस हुए होंगे। आपका शुक्रिया वॉच करने का। दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।